क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम बिल्कुल अकेले थे, तब कोई तुम्हारी गर्दन के पिछले हिस्से पर सांस ले रहा था? राघव को ठीक ऐसा ही महसूस हुआ जब वह आधी रात को सुनसान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। टूटे हुए प्लेटफॉर्म पर एक टूटे हुए लैंप की धुंधली टिमटिमाती लंबी कांपती परछाइयां बना रही थी। हवा गीली कंक्रीट और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, किसी धातु जैसी। आखिरी ट्रेन बहुत पहले निकल चुकी थी। उसके कदमों की हर गूंज अनगिनत अनदेखे दर्शकों के आने जैसी लग रही थी। अंधेरे स्टेशन के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहटें आती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसका नाम बुदबुदाते हुए उसे सुनसान पटरियों और जंग लगी बेंचों के चक्रव्यूह में और गहरे बुला रही थी। दीवार पर लगी घड़ी 12 बजकर 7 मिनट पर रुक गई थी, लेकिन समय मानो रुका हुआ था। राघव को स्टेशन के उस दिल में और अंदर खींच रहा था, जहां दशकों से बिना किसी निशान के गायब हो जाने वाले यात्रियों की कहानियां फुसफुसाती रही थीं। उसके नीचे की जमीन कराह रही थी और परछाइयों में आकृतियां बदल रही थीं। कुछ इंसानी, कुछ बिल्कुल अजनबी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। हर सहज प्रवृत्ति भागने के लिए चीख रही थी, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद चल पड़े और उस प्लेटफार्म की ओर खींचे चले गए जहां एक पुरानी जर्जर ट्रेन खड़ी थी। दरवाजे खुले थे, पर अंदर कोई नहीं था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ बंद हो गए और ट्रेन उन पटरियों पर आगे बढ़ी जो अनंत तक फैली हुई लग रही थी, एक धुंधले शून्य को चीरती हुई, जहां वास्तविकता खुद ही उलझती हुई प्रतीत हो रही थी। खिड़कियों पर चेहरे दिखाई दिए, शीशे से सटे, आंखें खोखली, चुपचाप चीख रही थीं। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं, जो राघव के मन को चीर गई। उसे डर के मारे एहसास हुआ कि ट्रेन भौतिक दुनिया से नहीं गुजर रही थी। वह उसके हर बुरे सपने, हर डर, हर पछतावे से गुजर रही थी। घंटे या क्या दिन तड़प में बीत गए, क्योंकि ट्रेन उसके समय के बोध को निगल रही थी। उसे स्टेशन के भूतिया अतीत के दृश्य दिखा रही थी, उन यात्रियों के जो गायब हो गए थे। हर कोई अपने सबसे बुरे डर में हमेशा के लिए फंसा हुआ था। कोनों से साए पहुंच रहे थे, उसे घेर रहे थे। ऐसे राज फुसफुसा रहे थे जिन्हें किसी इंसान को नहीं सुनना चाहिए था। हवा ठंडी, सघन, लगभग ठोस होती गई, यहाँ तक कि राघव मुश्किल से हिल पा रहा था। उसका मन विचलित हो रहा था। उसका दिल भूतिया पहियों की लय के साथ धड़क रहा था। और जैसे ही उसने सोचा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, ट्रेन जोर से रुकी। उसके दरवाजे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खुल गए जो चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी से नहाया हुआ था। लेकिन जब वह बाहर निकला, तो उसे एक सिहरन के साथ एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसके पीछे लापता लोगों के अनगिनत चेहरे घूर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। और राघव को यह क्रूर सच्चाई समझ आ गई। वह इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि स्टेशन ने उसे अपना बना लिया था। और अब दूसरों की तरह वह हमेशा इसके अंतहीन फुसफुसाते गलियारों में भटकता रहेगा। आधी रात के बाद अंदर आने वाले किसी भी मूर्ख के बुरे सपनों को हवा देता रहेगा।